मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे टेंजेंट वाला टेंजेंट था वो पूरा कंप्लीट कर देंगे। आज सर्किल में टेंजेंट वाला चैप्टर है आपके, वो कंप्लीट कर देंगे। आगे देखेंगे टेंजेंट है वो कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 10, 11, 12, 13 यही क्वेश्चन बचे हैं, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल। सर्किल है और सर्किल के ऐसा सर्किल दे रखा है मान लिया, और उसके बाहर एक पॉइंट है। एक्सटर्नल बोल रहे हैं, एक्सटर्नल बाहर एक पॉइंट है, मान लिया ये पॉइंट है, इसका नाम क्या दे दिया पी, और इस पे दो ड्रॉ है, टेंजेंट डाल दिया। सर टेंजेंट है उसमें ये ए है, ये बी है, ये सेंटर पॉइंट ओ मान देते हैं। ये दो टेंजेंट ढापते हैं, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, गिवन है P इज एक्सटर्नल पॉइंट और PA एंड PB टू टेंजेंट। ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट ओ दे रखा है, सेंटर पॉइंट ओ दे रखा है। सेंटर पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ सर्किल ओ है, या सर्किल का सेंटर पॉइंट क्या मान लिया हमने, ओ है। ठीक है, फिर प्रूफ करना आपको, क्या बोल रहा है कि आपको सप्लीमेंट्री एंगल बनाना है। सर्किल के अंदर जो दोनों एंगल मिला के क्या बनाना है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर पॉइंट ओ से। तो आपको प्रूफ करना है कि ए पी बी प्लस में ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं, देखो ए पी बी ये एंगल और ए ओ बी ये एंगल, ये दोनों एंगल मिला के 180 होना चाहिए। अब आपको पता है टेंजेंट के साथ जब एंगल बनाता है रेडियस, तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। और इधर भी टेंजेंट के साथ एंगल बनाएगा तो 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे एंगल पी ए ओ प्लस में एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ऐसे ही पी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो लिख देते हैं साथ, पी ए ओ प्लस में पी बी ओ इज इक्वल टू कितना देगा, 90 प्लस में 90। तो पी ए ओ प्लस में पी बी ओ इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल टाइप है, 1 2 3 4 साइड का है, तो एक क्वाड्रिलेटर है। और क्वाड्रिलेटर में ऑल साइड सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो क्वाड्रिलेटर में देखें तो ऑल साइड सम इज 360, लिखेंगे ए पी बी प्लस में पी बी ओ प्लस में बी ओ सॉरी ए ओ बी लिख देते हैं, ए ओ बी प्लस में पी ए ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। आले चारों एंगलों का सम कितना था, 360 डिग्री। तो आपके पास पी ए ओ पी बी ओ का मान आ गया, पी बी ओ और पी ए ओ इन दोनों का मान कितना है, 90 डिग्री, सॉरी 180। ए ओ बी प्लस में 180, इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपके पास आ जाएगा ए पी बी प्लस में ए ओ बी इज इक्वल टू 360 माइनस में 180, आपके पास आ गया 180 डिग्री। ए पी बी प्लस में ए ओ बी इज इक्वल टू कितना जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि जो एंगल बनेगा तो कितने का आएगा, 180 डिग्री का आएगा। ये अपने को प्रूफ करना था। चलो हो गया आपका प्रूफ, स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बोल रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज ए रोम्बस। जो आपके सर्किल के बाहर एक पैरेललोग्राम बनाया गया है वो क्या है, एक रोम्बस है, ऐसा प्रूफ करना है। तो एक सर्किल बना दिया और इसके बाहर आपको ऐसी फिगर बनानी है, इसके टच करते हुए टेंजेंट बनाने हैं आपको।
टच करते हुए निकलें। ठीक है, ये है सर्किट और इसका सेंटर पॉइंट ओ मान लेते हैं, इसका सेंटर पॉइंट ओ गिवन है। और इसके बाद ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है जो रोम्बस होगा, ये प्रूव करना आपको कि ये क्या है, रोम्बस है। ये पॉइंट पी है, ये टच कर रहा है क्यू है, ये आर है और इधर एस। ठीक है, इस तरह से है ये आपके। तो आपको गिवन क्या है लिखेंगे, ए पैरेललोग्राम। क्या है पैरेललोग्राम? सर्कमफ्रेंस। ये क्या एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम सर्कमफ्रेंस दे रखा है। ये पैरेललोग्राम मान लेते हैं हम, ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। bring a circle, center is O। ठीक है, सर्किल का सेंटर क्या है? O। आपको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है कि ये एक रोम्बस है, तो सभी इक्वल दिखाने, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ये ऐसा दिखाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस में क्या होता है, सभी साइडें बराबर होती हैं, तो ये बराबर दिखाना है अपने को, इक्वल दिखाना है सभी साइडों को। अब प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं, आपने थ्योरम पढ़ी थी 10.2 थ्योरम थी, उसमें हमने बताया था कि एक पॉइंट से, ये सर्किल है, ये सर्किल के एक पॉइंट से खींच गई दो टेंजेंट क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो बी पॉइंट से दो टेंजेंट खींच गई हैं, बी क्यू और बी पी, दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। लिखेंगे बी क्यू इज इक्वल टू बी पी। सी पॉइंट की बात करूं तो सी पॉइंट पे दो टेंजेंट है, सी क्यू और सी आर, तो सी क्यू बराबर सी आर। और डी पॉइंट पे दो टेंजेंट है, डी आर और कौन सी है, एस डी और डी आर। ठीक है, इस तरह से लिख लिया। फिर आगे देखें, ए पॉइंट पे दो टेंजेंट है, ए एस और ए पी, ए एस एंड ए पी, इधर से ये लिख दिया। ये लिखने के बाद इतना कर लिया, सभी को टेंजेंट इक्वल होती है कर दिया। फिर हम इक्वेशन दे देंगे इसको, इक्वेशन 1 2 3 4, इक्वेशन 1 2 3 4, इक्वेशन 1 2 3 4 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे। 1 प्लस में इक्वेशन 2 प्लस में इक्वेशन 3 प्लस में इक्वेशन 4, इक्वेशन 1 2 3 4 को ऐड कर देते हैं। तो इधर आ जाएगा बी क्यू प्लस में सी क्यू प्लस में एस डी प्लस में ए एस इज इक्वल टू बी पी प्लस में सी आर प्लस में डी आर प्लस में ए पी। ये आपके पास आ गया बी क्यू प्लस सी क्यू। बी क्यू और सी क्यू को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, बी सी, लिख सकते हैं इसको बी सी प्लस एस डी और ए एस को जोड़ दो, एस डी और ए एस को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी पी। इधर है बी पी, ये रहा बी पी में ए पी ऐड करना पड़ेगा, बी पी में ए पी ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए पी प्लस में सी आर में डी आर ऐड कर दो, सी आर में डी आर ऐड कर दिया तो बन गया आपका सी डी। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब क्या है, ए बी और ए डी क्या है, इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम दे रखा है अपने, पैरेललोग्राम तो क्या है, गिवन है, तो पैरेललोग्राम गिवन है, गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। सो क्या होगा, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि दोनों पैरेलल और इक्वल होते हैं, तो बी सी इक्वल किसके है, ए डी के, और ए बी इक्वल किसके है, सी डी के। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बी सी या डी में एक नाम लिख लो, बी सी प्लस में बी सी इज इक्वल टू, आगे देखें तो ए बी में लिखने ए बी प्लस में ए बी, आ जाएगा आपके पास 2 बी सी इज इक्वल टू 2 ए बी, आ जाएगा 2 बी सी। इसको हटा देते हैं यहाँ से, आपके पास आएगा 2 बी सी इज इक्वल टू 2 ए बी।
ठीक है, ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है, लिख देते हैं इसको। क्या आएगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी और ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो इसकी जगह लिखेंगे तो बी सी प्लस में ए डी की जगह क्या लिख दिया, बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस में सी डी की जगह क्या लिख दिया, ए बी। आपके पास आएगा 2bc और 2ac ए बी, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आएगा bc इज इक्वल टू ए बी। क्या है, bc किसके है, ए बी के बराबर है। bc किसके बराबर है, ए बी के, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर है, और अपने को पता है ये साइड किसके इसके इक्वल है। देखो bc किसके इक्वल है, पैरेललोग्राम थ्योरम से हमने ये देखो, इसको इक्वेशन दे दो आप 5, इसको दे दो 6, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 से 5 और 6 से क्या हो रहा है कि BC AD के बराबर है, BC इज इक्वल टू AD, और BC किसके बराबर है, AB के बराबर है, और इधर AB देखें तो किसके बराबर है, CD के। तो इसका मतलब क्या है, AB AC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू CD, ये सभी क्या है, एक दूसरे के बराबर है। यही प्रूफ करना था, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको इस तरह से दे रखा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी दिया है, एबीसी ट्रायंगल में, और उसके सर्किल बाहर एक सर्किल बनाया गया है। इसके अंदर एक सर्किल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर गिवन है आपके पास, ये फिगर भी आपको गिवन है। इसकी रेडियस यहाँ पे मैंने ये रेडियस मान ली 4 सेंटीमीटर, इधर भी इसकी रेडियस भी 4 होगी, इधर भी 4 होगी, 4 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। एंड सेगमेंट दे रखे आपको BC AB और AC क्या है, सेगमेंट है। तो डिवाइड बाय द पॉइंट ऑफ BC, BC को हम एक D पॉइंट से डिवाइड करते हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फाइंड द साइड AB एंड आपको AB और AC बताना है। तो सबसे पहले तो गिवन क्या है वो लिख देंगे। गिवन क्या है कि आपके पास ABC क्या है, ट्रायंगल है, तो लिख देंगे जो भी गिवन है सेम टू सेम लिख देंगे, ABC is a triangle and O is center point सर्किल। सर्किल का क्या है, सेंटर पॉइंट O है, और इसको ये टेजेंट बता देंगे। टेजेंट क्या है, AC AB और BC क्या है, टेजेंट है। ठीक है, फिर प्रूफ करना आपको, प्रूव दैट, प्रूव करना है कि AB और AC, AB और AC का मान ज्ञात करना आपको। प्रूफ करते हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन वाली एक लाइन लिखे हैं तो उसमें लिख देंगे OC OA और OB ज्वाइन। ठीक है, प्रूफ में देखते हैं। सबसे पहले तो आपको देखा है CD कितना देखा है, 6 सेंटीमीटर देखा है, CD इज 6 सेंटीमीटर, और DB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और इधर वाले देखो ये है एक सेंटर सर्किल है, ये सर्किल, और सर्किल का ये सेंटर C से देखूं, C सेंटर से, तो C सेंटर से दो टेजेंट हो गए ना, टेजेंट, दो टेजेंट क्या होती है, CD और CF दोनों बराबर होंगी। C पॉइंट से खींची गई दो टेजेंट CD और CF। ठीक है, तो CD किसके इक्वल होगी, CF के। कैसे, क्योंकि दोनों क्या है, टेजेंट है, एक सेंटर पॉइंट O C से खींची गई है, सेंटर पॉइंट एक पॉइंट से खींची गई, दो टेजेंट क्या होती हैं, दोनों इक्वल होती हैं। C से खींची गई दो टेजेंट CD और CF दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो CD की वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर है, तो CF की कितनी जाएगी, 6 सेंटीमीटर, दोनों की वैल्यू होगी 6 सेंटीमीटर। इधर देखें तो DB किस पॉइंट से, पॉइंट C से, पॉइंट C से दो टेजेंट है, और इधर देखें तो पॉइंट B से, इसको इरेज करके इधर बना लेंगे आप, B पॉइंट से देखें तो B पॉइंट से दो टेजेंट है, BE और BD दो है ना, तो दोनों भी क्या होगी, दोनों इक्वल होगी, दोनों टेजेंट है। और जबकि सेंटर पॉइंट से खींची गई टेजेंट क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो DB इज इक्वल टू DE किस थ्योरम से हो रहा है, थ्योरम 10.2 से, 10.2 थ्योरम से। नहीं देखी है तो आप इधर आइकॉन में जाकर देख भी सकते हैं, या पीछे वीडियो देख चला के देख सकते हैं। ठीक है, DB इज इक्वल टू DE होगा, तो DB कितने की है, 8 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा
डी कितने होगा 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसकी ये लेंथ हम ए एफ है और ए ई, इधर ए पॉइंट से दो टेंजेंट खींच जाएंगी सर्किल से, ए पॉइंट से दो टेंजेंट गई तो दोनों इक्वल होंगी। ए एफ किसके इक्वल होगा, ए ई के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो इसकी मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ 8 सेंटीमीटर। ये अपने पास गिवन नहीं है इनमें से कोई भी वैल्यू, तो दोनों में से कोई वैल्यू नहीं है तो इसको क्या मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। टेंजेंट है और दोनों की इक्वल होंगी तो ये ए एफ और ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं ए सी की बात करूं आपके, तो ए सी कितने सेंटीमीटर की होगी, ए सी इज इक्वल टू, ये ए सी पूरी कंप्लीट होगी यहाँ तक की 6 सेंटीमीटर है। देखो ए सी किससे मिली है, सी एफ और ए एफ से मिलकर बनी है। तो सी एफ कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 6 प्लस में एफ कितना है x, तो आपके पास आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू 6 प्लस में 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए सी बना ली, ऐसे ही ए बी बना लेंगे। ए बी क्या है, ए ई प्लस में बी ई मिलकर बनी है। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x प्लस में 8, यानी कि ए बी इज इक्वल टू 8x आएगा, 8x सेंटीमीटर। आपके ए बी की डिस्टेंस कितनी आ गई 8x। फिर हम ट्रायंगल फॉर्मूले से, जो ट्रायंगल का फॉर्मूला है उससे देखेंगे, सिद्धाचार्य सूत्र भी बोलते हैं इसको, उससे सोल्व करेंगे। यहाँ तक का जल्दी से पर इधर कर देता हूँ मैं, एस की वैल्यू निकालनी मेरे को, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है अपॉन में 2, ये होता है आपके पास एस की वैल्यू निकालना। ठीक है, एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो आपके पास ए बी सी क्या है, साइड है, इस ट्राइंगल की क्या है, साइड है। ट्राइंगल की साइड कौन कौन सी है आपके पास, बी सी, ए बी और ए सी। हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली, ए सी की निकाल ली, बी सी की नहीं निकाली। तो बी सी की कितनी होगी 6 प्लस में 8। देखो बी सी किससे बनी है, सी डी और डी बी से मिलकर बनी है। तो 6 और 8 को ऐड कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर दे, बता दे जिसको भी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, चलते रहेंगे आगे। साइड है आपके पास, ये साइड और ये साइड हो गया, तो 3 साइड आ गई। तो 6 प्लस में x प्लस में 8 प्लस में x प्लस में 14/2, ये एस की वैल्यू होगी। एस इज इक्वल टू कितना आ गया 6 प्लस में x प्लस में 8 प्लस में x प्लस में 14/2। एस की वैल्यू आ गया आपके पास 14 और 6 कितना हो गया 20, और 20 में ऐड करेंगे 28 प्लस में x और x कितना हो गया 2x अपॉन में 2। एस की वैल्यू देगी 2 कॉमन ले लिया तो 14 प्लस में x अपॉन में 2, 2 से 2 कट जाएगा। एस की वैल्यू आ जाएगी 14 प्लस में x। समझ गए, एस की वैल्यू आ गया आपके पास 14 प्लस में x आ गई। ठीक है, अब देखते रहेंगे। एस की वैल्यू आने के बाद यहाँ का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो फिर आगे का बढ़ाऊंगा मैं, इधर का सब इरेज कर देता हूँ सभी। कर दे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस में से घटाना आपको, ये आ गया एस, एस की वैल्यू आ गई 14 प्लस में एक्स, एस की वैल्यू 14 प्लस में एक्स माइनस में ए। देखें ए साइड कितनी है, फर्स्ट साइड, फर्स्ट ए की साइड देखें तो ए की वैल्यू आपके पास 14। सबसे पहले इधर की लेके चलते हैं 14, इधर इधर फिर क्यों भी साइड ले सकते हैं आप इधर की भी 14, 14 प्लस में x माइनस में बी साइड, बी साइड कौन सी है, कोई भी इनमें से 6x प्लस में और 8x प्लस कोई भी लिख देंगे तो इसको लिखेंगे 6 प्लस में x, इसको छोटा ब्रैकेट में लिख देते हैं। एक और लास्ट बच गया कौन सा, s माइनस सी। तो s की वैल्यू है 14 प्लस में x माइनस
8 प्लस एक्स, इस तरह से आएगा। इसको लिखेंगे हम 14 प्लस में एक्स, इसको सोल्व करके लिखेंगे 14 से 14 कट गया, क्या बच गया एक्स। आगे देखें तो इसको ब्रैकेट को खोलेंगे 14 प्लस में एक्स, देखो माइनस साइन अंदर जाएगा तो प्लस की डिजिट है उसको क्या कर देगा माइनस का कर देगा, समझ रहे हो, ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का कर देगा। इधर इसको देखें तो 14 प्लस में एक्स माइनस में 8 माइनस में एक्स, बहुत आसान है, अब सोल्व कर लेंगे इसको। 14 प्लस में एक्स इंटू एक्स, और ये बच गया एक्स एक्स कैंसिल, 14 में से 6 सेपरेट कर दो तो आपके पास बचेगा 8, 8 इसमें एक्स एक्स कैंसिल, 14 में से 8 सेपरेट कर दो बच गया 6, क्या देगा 14 प्लस में एक्स, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या दो इसके साथ सभी मल्टीप्लाई में होंगे, ठीक है, सभी डिजिट क्या है मल्टीप्लाई में है, इसको यहीं पे रख लेते हैं हम, आगे सोल्व करके लिखें 8 6 48 हो गया, यहाँ लिख देंगे 48 एक्स इंटू 14 प्लस में एक्स, इस तरह से लिख लो। ये क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब एरिया ऑफ दूसरे वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इससे आ गया एरिया ऑफ एबीसी आ गया आपके पास ये एक्स की वैल्यू में। अब दूसरे तरीके से एरिया निकालेंगे इसका, एरिया ऑफ एबीसी, तो किस तरह से निकलेगा, एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू, देखो इसको टुकड़ों में करना पड़ेगा आपको अलग अलग, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे सोल्व करना पड़ेगा। एरिया ऑफ बीओसी, ये वाला एंगल लेके ये वाला पूरा, ठीक है, एक बार ये लेंगे, इधर से लेंगे, ये लेंगे पूरा कंप्लीट, फिर तीसरा लेंगे तो इस तरफ से लेंगे। तो एरिया ट्रायंगल निकालना है तो एरिया ऑफ बीओसी प्लस में एरिया ऑफ एओबी प्लस में एरिया ऑफ एओसी, ठीक है, इस तरह से एरिया ऑफ बीओसी, एरिया ऑफ एओबी, एरिया ऑफ एओसी। तो एरिया ऑफ बीओसी देखें तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितनी है 8 और 6 14 मल्टीप्लाई हाइट कितनी 4 इंटू 4। आगे देखें एरिया ऑफ ए ओ बी, देखें एरिया ऑफ ए ओ बी ये देखें तो इसकी ये बेस कितनी है पूरी कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी थी, मैंने बताया था आपको 8 एक्स, इधर कितनी थी 6 एक्स, 8 एक्स थे वो पूरी डिस्टेंस, तो लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 8 प्लस में एक्स इंटू हाइट, हाइट की देखें तो ये रेडियस ही है और रेडियस कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, प्लस में एरिया ऑफ ए ओ सी देखना है तो ए ओ सी लिखेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 6 प्लस में एक्स इंटू 4, ठीक है, कट करेंगे तो 2 से कट करेंगे, 2 से इसको कट किया 2 7 2 2 जा, और इसको 2 से कट किया 2, इसको 2 से कट किया 2, तो यहाँ आ गया 28 प्लस में यहाँ पे आ गया 8 प्लस में एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 6 प्लस में एक्स मल्टीप्लाई बाई 2, या ठीक है, इसको लिख देंगे सोल्व करके आगे 28 प्लस में 16 प्लस में 2x प्लस में 12 प्लस में 2x, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने इसे, आ जाएगा 28 प्लस में 16 और 12 को ऐड कर दो 28 प्लस में 4x, ये आ गया आपके पास 16 प्लस 12, 6 और 2 8 और 1 और 1 2 और 12 2 और 2 कितना है 4x, 28 प्लस में 28 प्लस में 2x, ठीक है, ये आपके पास एरिया हो, इसको ऐड कर देंगे 56 प्लस में 4x, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया, दोनों में इक्वल हो गए, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है और ये भी ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो दोनों का लेफ्ट पार्ट प्लस राइट पार्ट इक्वल होगा, ये भी क्या है एरिया ऑफ एबीसी है
और ये भी क्या है, एरिया ऑफ ABC। तो दोनों का रिजल्ट पार्ट देखो इधर, ये भी एरिया ऑफ ABC, ये भी एरिया ऑफ ABC, तो राइट पार्ट क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, फिर इसके बाद आगे सोल्व करेंगे। थोड़ा सा और होता है, हो गया। देखो क्या करेंगे, इक्वल लिखना है 48 प्लस में 48x प्लस में सॉरी 48x ब्रैकेट 14 प्लस में x का अनरूट इक्वल है किसके, इसके 56 प्लस में 4x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अनरूट साइड हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करने पर, बोथ साइड स्क्वायर करने पर। ठीक है, बोथ साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 48 प्लस 48x 14 प्लस x, अनरूट साइड हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या जाएगा 56 प्लस में 4x की होल स्क्वायर। अनरूट कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करेंगे तो इसका तो अनरूट साइन हट जाएगा और इधर क्या जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, क्या आ गया आपके पास 48x 14 प्लस में x, इसमें देखो क्या कॉमन हो रहा है, बाहर देखो क्या ले सकते हैं, दोनों में 4 हो रहा है कॉमन, तो 4 की होल स्क्वायर आएगी, ऊपर स्क्वायर भी लगी है तो 4 की होल स्क्वायर कॉमन आएगी, बाहर अंदर बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 1 जा 4 4 4 जा 16 14 प्लस में x की होल स्क्वायर, इधर भी 4 की होल स्क्वायर 48x 14 प्लस में x इज इक्वल टू 40 4 की पावर 2 4 की पावर 2 का मतलब 16 14 प्लस x की होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी बस, यहाँ से 14 प्लस x की एक टर्म कैंसिल, यहाँ पे 2 टर्म है, इस तरफ एक टर्म कैंसिल हो गई, इधर बच गया वो लीजिए। अब ये डिजिट है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, ये नीचे वाला हो गया आपका, इरेज कर दें। यहाँ बच गया आपके पास 48x इक्वल टू 16 14 प्लस में x, ये बच गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, 16 को इधर ले आओ, 48x अपॉन में 16 इक्वल टू 14 प्लस में x, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 की टेबल में 48 का बता है, 3x कर देगा आपके पास, 3x आ गया, और 3x इक्वल टू 14 प्लस में x, x को इधर लियो, तो 3x माइनस में x इक्वल टू 14, 3x माइनस x किया तो बच गया आपके पास 2x, लिख देंगे 2x इक्वल टू 14, x की वैल्यू आ गई 14/2, 14 को डिवाइड कर देंगे 7, x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपने x लिया था ये कितना था 7 सेंटीमीटर आ गया आपके इधर, ऊपर वाले 7 सेंटीमीटर आ गया। तो एक बी की साइड कितना दी, सॉरी एक बी की साइड कितना दी, 8 प्लस x है ना, तो 8 प्लस में x की वैल्यू 7 कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। और इधर देखें AC, तो AC कितना होगा 6x, तो 6 प्लस में x की वैल्यू 7 12 और 13, ये आ गया 13 सेंटीमीटर। AC कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, AC आ गया 13 सेंटीमीटर, एक आ गया 15 सेंटीमीटर और BC आपके पास 14 सेंटीमीटर था। ये प्रूफ करना है, स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इस तरह से दिया है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumambing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। सर्किल पे आपको सप्लीमेंट्री एंगल दिखाना है और आपको दिखाना है जो वो इस तरह से एक फिगर बना देता हूं मैं, ये सर्किल है, सर्किल के बाद ये क्वाड्रिलेटरल टाइप है। ठीक है, और इसमें क्या बनाना आपको, सर्किल पे सेंटर पॉइंट पे ये सेंटर पॉइंट O गिवन है और इस पर अपने को एंगल 180 प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे टच पॉइंट है इसका R, ये टच पॉइंट है S, इधर है P और इधर Q मान लेते हैं, सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे टच कर रहा है। और इधर A से देखें सेंटर पॉइंट एक A है, A पॉइंट से रेडियस ये इधर जाएगा ये, और इधर है एंगल B की तरफ, इस साइड C से डिवाइडेशन और 8 से डिवाइडेशन, इस तरह से इसमें एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, इस तरह से एंगल 8 तक भी। ठीक है, इसमें
आपको प्रूफ करना है, गिवन तो क्या है कि ABCD एक कोऑर्डिनेटर है एंड O इज सेंटर पॉइंट, ठीक है। फिर प्रूफ करना आपको, प्रूव दैट एंगल AOB प्लस में COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOB ये 1 और 8 वाला एंगल मिला के कितना, वो और इधर COD 4 और 5 ये दोनों एंगल मिला के कितना 180। इधर दूसरा वाला देखें तो AOD प्लस में COD इज इक्वल टू 180, यानी कि आपको सब्टेंट एंगल कितना दिखाना है, दोनों तरफ का सप्लीमेंट्री दिखाना है, 180 एंगल प्रूफ करना है। देखा सप्लीमेंट्री एंगल एट द सब्टेंट, दोनों साइड का, ये अपोजिट साइड, इस साइड का उस साइड का, इसका और उसका, दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, ठीक है। इस तरह से आपको सोल्व करना है। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन OP OQ और OP OQ OR एंड OS ज्वाइन, ठीक है। इन लाइनों को हमने ज्वाइन किया। फिर प्रूफ करना है, तो प्रूफ में देख लेते हैं। प्रूफ में दे रखा है कि एंगल OPB एंड ट्रायंगल OPB ये ट्रायंगल और दूसरा वाला ट्रायंगल इसके साथ में वो एंगल ले लेंगे, ट्रायंगल OPB और OPA। दूसरा वाला कौन सा ले लिया, या ऊपर वाला ले लो OQB, इधर वाला ये एंगल प्रूफ कर लो, या इधर वाला ले लो कोई भी। तो ट्रायंगल OQB ये दो ले लिया मैंने, OPB और OQB ले लिया, ठीक है। दोनों में देखें तो रेडियस है दोनों की, पहले तो OP इज इक्वल टू OQ इक्वल, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्किल है OP और OQ, ठीक है। ये और ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है, इक्वल होंगे। और देखें और क्या है दोनों में इक्वल, तो ट्रायंगल हमने OPB लिया है, OQB लिया है, तो दोनों में OB क्या है, कॉमन लाइन है। OB इज इक्वल टू OB कॉमन क्या है, कॉमन है, ठीक है। फिर देखें एक एंगल बढ़ रहा है, टेंजेंट के साथ एंगल बढ़ाता है, टेंजेंट के साथ ये एंगल बढ़ाएगा 90 डिग्री, ये टेंजेंट के साथ एंगल बढ़ाएगा 90 डिग्री। तो आपके पास आ गया OPB एंड OQB इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों एंगल कितने हैं 90 डिग्री। तो RHS रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। RHS रूल से ट्रायंगल OPB कॉन्ग्रुएंट ऑफ OQB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों की साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल 1 के इक्वल कौन हो गया, एंगल 2 हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। एक चीज और भी इक्वल हो रही थी इसमें, PB इज इक्वल टू BQ भी हो रहा था। देखो PB इज इक्वल टू BQ, क्योंकि B पॉइंट से दो टेंजेंट खींची गई है सर्किल पे, तो वो भी इक्वल थी। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। रेडियस वाले ना दिखा के ये दिखा दो चाहिए आपको। एक ये भी हो रहा है कॉमन, इसको भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं कि PB इज इक्वल टू BQ, ठीक है। ये 10.2 थ्योरम से एंगल 1 इक्वल टू 2 हो गया। ऐसे ही देखेंगे, ऐसे ही सभी में होगा सिमिलरली। इसी तरह से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे तो इसमें क्या होगा, एंगल 3 इक्वल 4 होगा। आगे देखें तो ये और ये ले लें, ये और ये लें, 5 और 6 भी इक्वल होगा, 7 और 8 इक्वल होगा। ऐसे सभी एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल। सम ऑफ ऑल एंगल कितना है, देखो सभी का एंगलों का सम कर दूं तो पूरा एंगल कितना बनेगा, आपका पूरा एंगल बनेगा 360 का, क्योंकि एक सर्किल पे पूरा एंगल कितने का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। यहाँ तक का लिख दो एक बार जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ का ये साफ कर देते हैं।
सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 360। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 प्लस में एंगल 8 इज इक्वल टू 360। कितना हो गया 360। एंगल 1 के इक्वल टू एंगल 2 है, आपको गिवन है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 की जगह एंगल 2 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 3। ठीक है, ये हो गया इस साइड का। इस साइड का लिखेंगे अब 6 और 7 इक्वल करेंगे। 6 प्लस में 6 इधर 7 प्लस में 7। ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपके पास हो गया 2 2 का आ गया सभी। 2 एंगल 2 प्लस में 3 प्लस में 6 प्लस में 7 हो गया कि नहीं। देखो दो दो है सभी, एंगल 2 भी 2 बार है, एंगल 3 भी 2 बार है, 6 भी और 7 भी, तो इसके बाद 2 लगा दिया, सभी को लिख दिया 360 डिग्री। अब एंगल 2 और 3 को मिला दो, एंगल 2 और 3 को एक साथ ज्वाइन करें तो BOC एंगल बन गया। देखो इधर ये तो एंगल 3 और ये एंगल 2, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा एंगल जो बन जाएगा BOC बन जाएगा। तो ये लिख देंगे 2 एंगल BOC प्लस में 6 और 7 को ऐड कर दो, इधर ये 6 और ये 7 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा DAADO एंगल क्या बन जाएगा आपके पास। आपको दिखाना क्या था, प्रूफ करना, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे BOC प्लस AOD बन जाएगा। क्या बन जाएगा AOD इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो गया। देखो एंगल BOC प्लस में एंगल AOD इज इक्वल टू 360 और ये 2 मल्टीप्लाई में था ना, तो कहा जाएगा डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे 180, यानी कि एंगल BOC प्लस में एंगल AOD मिला दे कितना डिग्री का आएगा 180 डिग्री का। ये अपने को प्रूफ करना था। इन दोनों का एंगल कितना आएगा 180 डिग्री। ऐसे ही इस दोनों का ऐड करेंगे, इसमें एंगल 2 की जगह 1 लिख देंगे 1, इसमें 4 लिख देंगे 1 प्लस में 4, इधर 5 लिख लेंगे, उधर 8 लिख लेंगे। ऐसे ही सेम इसी की तरह होगा, सिमिलरली लिख सकते हैं। ये हो गया नीचे वाला। सिमिलरली इसी तरह से लिखें तो AOB इक्वल ऑफ AOB प्लस में COD इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यही अपने को प्रूफ करना था। इसी के साथ आपकी यह पूरी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट एक्सरसाइज और आपके सारे क्वेश्चन थ्योरम वगैरह सब कुछ सोल्व हो गया।